अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक आशिक का ख़त और उसका जवाब। पाक दामनी की लज्जत गुनाह की लज्जत से ज़्यादा है। लम्हों ने ख़ता न की थी, सदियों ने सजा पाई। मेरे भाइयों, दीन के मामले में बहुत अहम हिस्सा है। एक बार ध्यान से ज़रूर सुने। ख़त मेरी ख़त तो उन्हें लिखा जाता है जो किसी मंजिल पर हो। तुमको ख़त की क्या ज़रूरत, तुम तो मेरे दिल में हो। जाने क्या हवाओं ने लिख दिया दरख्तों पर, सारे पत्ते लगते हैं मुझको तुम्हारे ख़त जैसे। तुम्हारा तसव्वुर ही काफ़ी है तुम्हारी जुदाई में। तुम्हारे साथ फ़िल्मों में बहुत काम किया, तुम्हारी हर फिल्म अदाएँ हर वक्त मेरे साथ रहती है। अब तो सब अदाएँ मुझे बिल्कुल असली महसूस होती है और किसी करवट चैन नहीं आ रहा। तुम्हारे बिना ज़िंदगी बेमाना सी लगती है, किसी काम में जी नहीं लगता। तुम्हारी हर अदा हर चीज़ मुझे अपनी जान से प्यारी लगती है। आगे का अहवाल ख़त में लिखना मुमकिन नहीं। अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्यार के ख़त को जेब में रख कर खुदकुशी कर लूँगा और तुम्हारा नाम सारी दुनिया के अखबारों में आएगा, जिससे तुम्हारी बदनामी होगी। मेरी मौत और तुम्हारी बदनामी से बचने का एक ही रास्ता है, हम दोनों का मिलाप। फ़क्त जवाब ख़त। इंसान बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां कर बैठता है जो पूरी ज़िंदगी के लिए सोहाने रूह बन जाती है। उन गलतियों में से एक गलती यह है कि औरत किसी नामहरम मर्द से अपने ज़ाती मामलात पर बातें करनी शुरू कर दे। उसकी इब्तदा कितनी ही खुलूस पर मनबनी क्यों ना हो, उनकी इंतहा हमेशा बुरी होती है। बाज़ लड़कियां अपने माँ बाप से बातें करने में दुश्वारी महसूस करती है। ना ही कोई ऐसी बहन होती है जो राजदार न बन सके, लिहाजा वह अपने किसी काजिन से या सहेली के भाई से या मुखल्लेदार के से या क्लास फेलो से बात कर बैठती है। मर्द बड़ी फ़राख दिली से उसकी बात सुनते हैं, उसकी मदद करते हैं, मगर साथ ही साथ उस लड़की के दिलचस्पी लेना भी शुरू कर देते हैं। शुरू में दोनों फरीक़ैन को इस बातचीत में कोई कबाहत नज़र नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों में नाजायज़ ताल्लुकात की सूरत बन जाती है। आजकल के नौजवान लड़के भोली वाली लड़कियों को जाल में फंसाने और उनको दाना डालने में महारत हासिल कर चुके हैं। उमूमन लड़कियां ना तजुर्बेकार होती हैं, जबकि लड़के मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने का तजुर्बा हासिल कर चुके होते हैं। लिहाजा हर नई लड़की को ऐसी हिकमत अमली से करीब करते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। अगर लड़के उन्हें दीनी जहन की नज़र आती है तो उससे नेकी और नमाज की बातें करनी शुरू कर देते हैं। उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे दिल में नेक बनने का शौक़ पैदा हो गया है। अगर लड़की की तबीयत में हमदर्दी नज़र आती है तो उसके सामने अपनी वालिदा की सख्ती और दुसरुई या अपनी बीवी की तलख़ कलामी का ऐसा मंज़र पेश करते हैं कि लड़की को उस पर तरस आ जाता है। वह सोचती है कि अगर इससे बात नहीं करूँगी तो यह लड़का कहीं खुदकुशी ना कर ले। अगर लड़की गरीब नज़र आती है तो उसको नौकरी दिलवाने या अपने पाँव पर खड़े होने का मशवरा देते हैं। अगर लड़की नाज नखरे वाली और चंचल नज़र आती है तो उसकी जूती को और कपड़ों की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। कलर मैचिंग की तारीफ़ करके उसको करीब कर लेते हैं। जो लड़की दिखने में आम सी शक्ल व सूरत रखती हो उसको कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर सादगी का नूर नज़र आता है। जो लड़की उम्र में बड़ी हो जाए उसको कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मासूमियत है। जो लड़की बेवकूफ़ नज़र आए उसकी अक्लमंदी की खूब तारीफ़ें करते हैं। जो लड़की मोटी हो उसे कहते हैं कि आपकी सेहतमंदी का राज क्या है, हमें भी बताइए कि आप कौन से विटामिन इस्तेमाल करती हैं। अगर कुछ और समझ में ना आए तो कहते हैं कि मेरे दिल में आपका बड़ा एहतराम है, आपकी शराफत मुझे अच्छी लगती है। गर्ज कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो उस लड़की की दुखती नस रग होती है कि वह लड़की महसूस करे कि मुझे कोई चाहने वाला है। साथ ही साथ भी यह भी यकीन दहानी करवाते हैं कि मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं करता। पता ही नहीं क्यों मेरे दिल में आपका बड़ा मकाम है। जब लड़की बातचीत करने लग जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे शीशे में उतारते हैं, उसकी तारीफ़ें पैदाइश लिख कर रखते हैं
ताकि उसे मुबारकबाद दी जा सके। ख़त के ज़रिए रब्ता हो तो ऐसे ऐसे अशआर लिखते हैं कि पढ़ने वाला दिल थाम के रह जाए। कभी कहते हैं कि आप मुझे खाना खाते वक्त याद आई, मुझे सोते वक्त याद आई, आप मुझे नमाज़ पढ़ते वक्त याद आई। अगर लड़की में शराफत नज़र आए तो कहते हैं कि आपने मुझे सीधे रास्ते पर डाला है, मैं तो जिस गंदगी में दलदल में फंस रहा था। अगर लड़की नवाजी हो तो कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना कि मुझे तुम्हारी दुआओं की कबूलियत पर बड़ा यकीन है। अगर लड़की में कोई बीमारी नज़र आए तो उसके इलाज मुआवजे की बातें करते हैं। मकसद यह होता है कि कोई ऐसी बात की जाए जो लड़की को अच्छी लगे, और वह भी कोई बात करे तो फिर बात से बात बढ़े। जब महसूस करते हैं कि लड़की की बेझिझक बात करना शुरू कर दी है तो बातचीत के दौरान कभी कभार कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों अच्छी लगती हैं। जब देखते हैं कि उसने मुस्कुराकर देखा तो कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे याद ना आया करें, मेरी नीयत साफ़ है, ऐसा है ना हो कि मुझे आपको बुलाना मुश्किल हो जाए। कभी कभी बातचीत के दौरान कहते हैं हैरानगी की बात है कि मेरी और आपकी पसंद और नापसंद बहुत मिलती है। कभी कभी यह कहते हैं कि आप बहुत अक्लमंद हैं, आपने फला मशवरा बड़ा ही अच्छा दिया। कभी साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं कि मैंने आपको अपनाना चाहता हूँ, मेरा मकसद बुरा नहीं है। इन तमाम हथकंडों का लबे लुबाब यह होता है कि लड़की हमसे बातचीत करे, हंसी मजाक करे और ज़ाती ज़िंदगी की बातें खोलना शुरू करे। जब लड़की ने अपनी ज़ाती बातें शुरू कर दी तो वे समझ लेते हैं कि यह परिंदा जब जाल में फंस जाएगा। दूसरे मरहले में उस लड़की की यकीन दहानी करवाते हैं कि मेरी नीयत बुरी नहीं है, मगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जवाब में कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, यानी लेकिन दिल में कहते हैं मुझे आपकी ज़रूरत है। जब देखते हैं कि एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है तो उस यकीन लड़की को अपने फ़र्ज़ी और झूठे इश्क की दास्तान सुनाते हैं। अगर वह गौर से सुन ले तो उसे अपने ख्वाब सुनाते हैं कि आज रात मैंने ख्वाब में एक लड़की से यह किया वह किया। अगर उस पर भी अच्छा रवैया ज़ाहिर करे तो उससे फ़िल्मों, ड्रामों और गानों के बारे में तबादला ख़यालात करना शुरू कर देते हैं। पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, मुझे तो यह पसंद है। तुम्हें कौन सी फ़िल्म पसंद है, मुझे तो यह पसंद है। गर्ज जब इस किस्म की नासाइस्ता बातें खुलेआम होने लगती है तो समझते हैं कि अब कामयाबी के इम्कान रोशन है। तीसरे मरहले में उस लड़की से कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि आपके पास बैठकर आमने सामने जी भर के बातें करूं, मेरे लिए कुछ वक्त और मौका निकालो। कभी कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि समुद्र का किनारा हो और हम दोनों बातें करते करते दूर चले जाए। गर्मी के मौसम में कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि ठंडी सड़क हो और हम दोनों नंगे पाँव उस पर चलते चलते थक जाए तो उस पर सो जाए, चाहे कोई हमारे ऊपर ट्रक ही गुजार दे। सर्दी के मौसम में कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि हम एक चारपाई पर बैठे हो, बातें करते रहे और हमारे हाथ पांव कंबल में लिपटे हो। अगर लड़की ऐसी बातचीत को खुशी खुशी सुन ले तो समझते हैं कि मंजिल करीब है। चौथे मरहले में उस लड़की से तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और थोड़ी गुफ्तगू के बाद कहते हैं कि थोड़ी देर गले मिल लो, एक मरतबा अपनी आंखों का बोसा लेने दो, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर इजाज़त मिल गई तो हर मुलाकात में खुलते खुलते बिल आखिर ज़िना के मुर्तकिब हो जाते हैं। इसलिए बंदे की राय है कि अल्लाह के अहकामात पूरा कीजिए और इस्तिखारा और मशवरा करके कदम उठाइए। तो मेरे भाइयों, हमारा इस ख़त से मकसद ये था कि आप लोगों तक ये दीनी बात पहुँच सके कि ये चीज़ें सही नहीं। अगर आदमी अल्लाह की पनाह में रहेगा, अल्लाह के हुक्म को मान के चलेगा, हर चीज़ से परहेज़गारी करेगा तो इन गुनाहों में ना फंसेगा और इन दुनियावी जलालत में भी नहीं फंसेगा। दुनिया में भी जलील नहीं होगा और आखिरत में भी जलील नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें।